पूरी तरीके से समाप्त हो गया। साथ ही में एक महिला अरे आप निश्चिंत रहिए, जो कि गर्भ से थी नहीं कुछ होगा ना, आप निश्चिंत रहिए। और 8 महीने के गर्भ से, हिंदू है या मुसलमान है या वो ब्राह्मण है या वो कुर्मी है या वो राजपूत है या वो भूमियार है या वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, वो सब है। तमाम घर पक्के किए जाएं। जब तक नहीं होता तब तक इनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए और 25 लाख रुपए का मुआवजा इन लोगों को दिया जाए। ये तमाम बातें प्रशासन के सामने और लिखित रूप में मुख्यमंत्री डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ व्यस्त होंगे, कहीं बातचीत ज़रूर हो जाएगी उनसे। पर जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया ऐसी घटनाओं के बाद देखने को मिलता है, इनके घर का खाने कमाने वाला एक सदस्य गया, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? 2-2, 3-3 पीढ़ियां बीती पर अभी तक ज़मीन का पर्चा उनको नहीं मिला, पक्के मकान उनको नहीं दिए गए। और आज जब 9 घरों में इतनी बड़ी तबाही मची है, प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी नहीं समझा कि जिन घरों में चूल्हा जलाने की जगह नहीं बची, कम से कम उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाए। आप देख रहे हैं केवल सच। अग्निकांड पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे चिराग, डीएम एसडीएम ने फोन तक नहीं उठाया। बेगूसराय के पचवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित अरबा गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्य जिंदा जल गए। 1 जनवरी की देर रात आग की चपेट में आने से सभी की मौत हो गई। घटना के 1 सप्ताह बाद लोजपा सुप्रीमो व जमुई सांसद चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। घटना की जानकारी लेने के बाद उन्होंने अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन ना तो डीएम ने फोन उठाया और ना ही एसडीओ ने फोन रिसीव किया, जिसके कारण इस संबंध में बात नहीं हो सकी। चिराग पासवान ने पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को निर्देश दिया कि अधिकारी से मिलकर पीड़ित परिवार का अविलंब राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था कराएं। चिराग पासवान ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है कि एक परिवार पूरा आगजनी में समाप्त हो गया, साथ ही एक गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। इस दौरान चिराग ने नीतीश पर जमकर हमला बोला, कहा कि हमारे नेता रामविलास पासवान से वैर और द्वेष के कारण नीतीश कुमार ने दलित समाज को प्रताड़ित करने का काम किया है। देखिए पूरा रिपोर्ट। एक पूरा परिवार जिस तरीके से इस आगजनी की घटना में पूरी तरीके से समाप्त हो गया, साथ ही में एक महिला अरे आप निश्चिंत रहिए, जो कि गर्भ से थी नहीं कुछ होगा ना, आप निश्चिंत रहिए। और 8 महीने के गर्भ से, हिंदू है या मुसलमान है या वो ब्राह्मण है या वो कुर्मी है या वो राजपूत है या वो भूमियार है या वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, वो सब है, पर वो बिहारी नहीं है। अगर एक दृष्टि से प्रदेश के हर एक व्यक्ति को देखा जाए, एक दृष्टि से अगर 14 करोड़ बिहारियों की चिंता की जाए, तो संभवतः आज बिहार एक विकसित राज्य होता, एक बेहतर जगह होती बिहार। पर हकीकत यही है कि जात पात की राजनीति में जब भेदभाव की भावना के साथ शासन किया जाता है, तो उसमें इस तरीके के भेदभाव का दंश एक बड़े वर्ग को, एक बड़े समाज के हिस्से को भोगना पड़ता है। क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से बैर की वजह से, उनसे द्वेष के कारण, उन्होंने हमेशा से इस समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। लंबे समय से 78 से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई पर अभी तक ज़मीन का पर्चा उनको नहीं मिला, पक्के मकान उनको नहीं दिए गए। और आज जब 9 घरों में इतनी बड़ी तबाही मची है, प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी नहीं समझा कि जिन घरों में चूल्हा जलाने की जगह नहीं बची, कम से कम उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाए। इस ठंड में कम से कम उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाए। कहीं एक ऐसा रैन बसेरा उनको दे दिया जाए, नहीं कुछ तो एक त्रिपाल उनकी व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए, 2 वक्त के खाने की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए। सोचिए परिवार के जो बाकी सदस्य जो बच गए हैं, वो लोग कैसे इस ठंड में रहेंगे, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करेंगे। और आज जब यहाँ पे आकर जब हम लोगों ने संपर्क साधना चाहा डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ व्यस्त होंगे, कहीं बातचीत ज़रूर हो जाएगी उनसे। पर जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया ऐसी घटनाओं के बाद देखने को मिलता है, इनके घर का खाने कमाने वाला एक सदस्य गया, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार इनकी उचित व्यवस्था करे, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके इनको दे।
आप लोगों ने जो एक मुआवजा होता है उसको औपचारिकता के तौर पर देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पुनर्वास कौन करेगा, कौन इनके घर का निर्माण इनको करके देगा? और सबसे पहले तो वो पर्चा जितने भी यहाँ पे घर हैं उनको दिया जाए, उनके पक्के घरों के निर्माण की व्यवस्था करके दी जाए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके दी जाए। और साथ ही में जो लोग, जिन परिवारों के खाने कमाने वाले सदस्य गए, कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा उन परिवार वालों को मिलना चाहिए, ताकि वो आने वाला जीवन, भाई ये वृद्ध माता पिता हैं, कैसे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे? तो कम से कम ये व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, प्रशासन को लेनी चाहिए। यहाँ से जाकर लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग लिखित रूप में भी उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इस परिवार की वो चिंता करें, 9 घर जो उजड़े हैं उनकी चिंता करें, और ये तमाम मांगे जो उनके समक्ष रखी गई है, इनके पुनर्वास की पर्चा मिले, तमाम घर पक्के किए जाएं। जब तक नहीं होता तब तक इनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए और 25 लाख रुपए का मुआवजा इन लोगों को दिया जाए। ये तमाम बातें प्रशासन के सामने और लिखित रूप में मुख्यमंत्री के भेजेंगे। कम से कम पुनर्वास का करवा दीजिए और इतना इंतजाम करवा दीजिए खाने वाने का, चूल्हा वूल्हा जलाने के लोगों की जगह नहीं। सरकार जब तक कर रही है ठीक है, नहीं तो आप लोग भी थोड़ा सा लग के ना खाने वाने की कम से कम इन लोगों को व्यवस्था करवा दीजिए। नीरज की बहन कहाँ को बुला लिया? बच्ची का नीरज की बहन को ला लिया। कौन है? बेगूसराय नहीं दिख रहे हैं, पास में नहीं कुछ नहीं बोल दिया है, जो था वो देना था दे दिया। खाना का व्यवस्था जो है का व्यवस्था करते हैं, लगा रहे भाई तो भाई जो यहाँ पे दो, इधर छोटा